हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ARS सक्सेस मंत्रा पे। दोस्तों, आप हमारे सभी वीडियोस को लगातार लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। आपके इस सपोर्ट के लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कहीं हज़ारों के तो कहीं लाखों के मेले हैं, कहीं हज़ारों के तो कहीं लाखों के मेले हैं, पर आपके सपोर्ट के बिना हम बिल्कुल अकेले हैं। तो आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हम अपना बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने आपको लेटर, वर्ड, फ्रेज और क्लास के बारे में बता दिया है कि ये क्या होते हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, इन सब चीज़ों के बारे में जान लें कि ये चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद हम ये क्लास अगर आपको बताएंगे तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वो वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। ठीक है, सबसे पहले जब कभी भी हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं तो ये लेटर, वर्ड के आगे जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस के बारे में हमें समझना है कि ये सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह, दैट मेक्स, जो कि बनाता है, कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका हमें कंप्लीट सेंस मिलता है, यानी कि पूरी की पूरी मीनिंग पता चलती है कि उसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है ही, आप बोलेंगे ही वर्ड है, हाँ वर्ड है। उसके बाद माई, ये भी वर्ड है, इज़, ये भी वर्ड है, और फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने 4 वर्ड लिए हुए हैं, तो ये पूरा मिलाकर के ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। ठीक है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की अगर हम सेंस निकालें, अगर इसका मतलब निकालें कि मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे ही, माई, इज़, फ्रेंड। यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसका ऑर्डर सही नहीं है, इसकी कोई भी कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चल रही है। तो इसी चीज़ का ऑर्डर हमने थोड़ा सा चेंज किया। पहले हमने ही लिखा, उसके बाद इज़ लिखा, उसके बाद माई लिखा, उसके बाद फ्रेंड लिखा। अब हम बोलेंगे ही इज़ माई फ्रेंड, यानी कि वह मेरा मित्र है। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट वाला ही इज़ माई फ्रेंड, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि वह मेरा मित्र है, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस होने के लिए उसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होना जरूरी है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स जो भी रहेंगे उस हिसाब से। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है राज इज स्टूडेंट। यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। और इसी का ऑर्डर थोड़ा सा हमने चेंज किया है, इसको पहले लिख दिया, ए को बाद में लिखा। तो राज इज अ स्टूडेंट, यानी कि राज एक विद्यार्थी है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हमें कंप्लीट सेंस मिल रही है कि राज क्या है? एक विद्यार्थी है, तो इसका हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है, इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये और ये सेंटेंस हैं, ये दोनों भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन इनका कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इन्हें सेंटेंस नहीं कह सकते। आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। सी वर्ड है, राइट्स ये भी वर्ड है, और लेटर्स ये भी वर्ड्स हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनकी हमें कंप्लीट सेंस पता चल रही है कि सी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है।
तो ये भी क्या है, हमारे लिए सेंटेंस है। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये वाला सेंटेंस लिखा है, सी राइट्स अ लेटर, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ इनमें से किसी एक में पता चली होगी कि ये चीज़ वहाँ से भी हो सकती है। जैसे सी राइट्स अ लेटर, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सी राइट्स अ लेटर को मैंने क्लॉज में भी बताया था, कि क्लॉज के एग्जाम्पल में भी मैंने बोला था कि वहाँ पे सी राइट्स अ लेटर एक क्लॉज है, और यहाँ पे बता रहा हूँ कि सी राइट्स अ लेटर एक सेंटेंस है। तो अगर आपने क्लॉज को पूरा अच्छे से समझ लिया है तो आपको ये पता होगा कि किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड को क्लॉज होने के लिए उसमें सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो चीज़ें होना जरूरी है। ठीक है, किसी को क्लॉज होने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लॉज होने के लिए उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें वर्ब होनी चाहिए। तो अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, ये सी क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। तो अगर ये सब्जेक्ट वर्ब है तो ये क्लॉज भी हो सकता है। ठीक है, तो डाउट में नहीं रहेंगे, सेंटेंस क्लॉज भी हो सकता है और क्लॉज सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे एक चीज लिखा कि राम सिंग्स अ सॉन्ग, मैंने लिखा राम सिंग्स अ सॉन्ग। अब मैं पूछूं कि आप ये बताइए कि ये क्लॉज है या नहीं है, तो आप सिर्फ इतना देखेंगे कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड में अगर मुझे दो चीज़ें मिल गई, क्या, सब्जेक्ट और वर्ब, अगर दो चीज़ें इसमें हैं तो इसको हम क्लॉज कह सकते हैं। तो हमने देखा कि राम इसमें सब्जेक्ट है और सिंग्स इसमें क्या है, वर्ब है। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब हमें मिल गया है, तो इसे हम क्लॉज कह सकते हैं कि ये क्या है, क्लॉज है। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या ये क्लॉज हमको कंप्लीट सेंस दे रहा है। राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम एक गीत गाता है, यानी कि यहां से मुझे बात पूरी की पूरी समझ में आ जा रही है कि राम क्या करता है, राम एक गीत गाता है। तो जो क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस दे देते हैं उन्हें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने बताया है, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये क्लॉज अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसलिए हम उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और जितने भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये सभी इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस भी होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सेंटेंस और क्लॉज दोनों में आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, सेंटेंस क्लॉज भी हो सकता है। अच्छा, एक बात और, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सभी के सभी सेंटेंस क्लॉज हो सकते हैं? आप ऐसा सोचिए, माइंड में कोई दो चार सेंटेंस ले लीजिए और सोचिए कि क्या जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस को हम क्लॉज कह सकते हैं? तो आपको जवाब मिलेगा कि जितने भी सेंटेंस होते हैं, अगर आप अपने माइंड में दो या तीन सेंटेंस के बारे में सोचें तो वो सभी सेंटेंस में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो जितने भी सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट और वर्ब पूरी की पूरी ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और उनका कंप्लीट सेंस भी मिलेगा, तो उन्हें हम क्लॉज कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बात आप ये याद रख सकते हैं कि जितने भी सेंटेंस होते हैं ये सभी के सभी सेंटेंस क्लॉज भी होते हैं। ठीक है, और फिर मैं अगर इसी को दूसरे तरीके से पूछूं कि क्या जितने क्लॉज होते हैं वो सभी क्लॉज सेंटेंस होते हैं, तो अब क्या करेंगे आप ये सोचेंगे, कुछ क्लॉज की डेफिनेशन, कुछ क्लॉज की एग्जांपल ले लीजिए और उस एग्जांपल को देखिए क्या वो सेंटेंस के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो एक क्लॉज में लेता हूं यहां पे, जैसे मैंने यहां पे एक क्लॉज ले लिया कि सी राइट्स, मैंने लिखा सी राइट्स, वह लिखती है। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट है, वर्ब एक क्लॉज है। ठीक है, क्या इसकी कंप्लीट मीनिंग मिल रही है? हाँ, इस क्लॉज की कंप्लीट मीनिंग मिल रही है कि वह लिखती है, तो इसे, हाँ, इस क्लॉज को हम सेंटेंस कह सकते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
इफ सी राइट्स, मैंने लिखा इफ सी राइट्स, यदि वह लिखती है। अब मैं इतनी बात अगर कहूं कि यदि वह लिखती है या यदि वह लिखेगी, तो अभी मेरी बात यहाँ से कुछ न कुछ अधूरी है। पूरी बात मेरी आप नहीं समझ पाए कि अभी मैं इसके आगे क्या लिखना चाहता हूँ या क्या कहना चाहता हूँ। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक क्लॉज तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए कि सेंटेंस क्या होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस होने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखा होना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये सिस्टमेटिक ऑर्डर है, ये सिस्टमेटिक ऑर्डर है। ठीक है, जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सभी के सभी सेंटेंस क्लॉज होते हैं। ठीक है, लेकिन सभी क्लॉज सेंटेंस नहीं होते हैं। दो बात आप याद रखेंगे कि सभी सेंटेंस क्लॉज होते हैं लेकिन सभी क्लॉज सेंटेंस नहीं होते। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वही सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिए और नोट कर लीजिए। आइए हम फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस के बीच में डिफरेंस जानते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर होता है और क्या समानताएं होती हैं। पहले हमने फ्रेज में लिखा है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो यानी कि तीनों में एक बात सेम है कि फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है, क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है और सेंटेंस भी शब्दों का समूह होता है। तो ये बात तो क्लियर है कि तीनों क्या होते हैं, शब्दों के समूह होते हैं। उसके बाद फ्रेज की बात करें तो फ्रेज में वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, फ्रेज में वर्ब नहीं होते हैं। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। कंपल्सरी है कि उस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होंगे। सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और वर्ब होंगे। तो दूसरी लाइन में हमने देखा कि क्लॉज और सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है लेकिन फ्रेज में वर्ब का होना जरूरी नहीं है। वर्ब नहीं है, सेंटेंस जो फ्रेज है उसके एग्जाम्पल में वर्ब नहीं होगा। दूसरी बात भी हमने समझ ली। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो वर्ब है मे गिव सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जो फ्रेज है वो फ्रेज का सेंस मिलता है, मतलब हमें पता चलता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है कि इसका पूरा मतलब क्या है। जैसे मे गिव सेंस, इसका सेंस मिलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है। जैसे कि इन द क्लास, क्लास में। ठीक है, आप देखो इन का मतलब में और द क्लास यानी कि क्लास में, इसका हमको सेंस तो पता चल रहा है कि क्लास में, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, फ्रेज है। विथ योर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, इसका भी हमको मतलब तो पता चल रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है। तो जो फ्रेज होते हैं उनका सेंस हमें मिलता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है। अगर क्लॉज की बात करें तो मे गिव कंप्लीट सेंस और नॉट, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे, उनके साथ साथ ये हमें कंप्लीट सेंस भी दे सकता है और कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पहला, व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगे। तो मैंने देखा यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, जब तुम वापस आओगे। बात अभी कुछ अधूरी सी लग रही है। जब तुम वापस आओगे उसके बाद क्या, कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी इसके आगे नहीं कही गई है, यानी कि ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। लेकिन ये क्या है, क्लॉज है। अगर मैं पूछूं ये कौन सा क्लॉज है, तो आपने अगर मेरा पिछला वाला वीडियोस देखा होगा क्लॉज का, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसको अपना पूरा अर्थ देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होना है। नेक्स्ट मैंने लिखा है आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, क्लॉज, और ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो हमने देखा क्लॉज अपना कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और अपना कंप्लीट सेंस नहीं भी दे सकता है। ठीक है, अब लास्ट की हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस के भी बारे में भी हमने जान लिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है,
ये हमेशा ही हमें कंप्लीट सेंस देंगे। सेंटेंस का मतलब ही यही है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो और उसके साथ साथ वो हमें अपनी पूरी मीनिंग समझा दे कि क्या है उसमें। जैसे मैंने लिखा राम राइट्स अ स्टोरी, राम एक कहानी लिखता है, सब्जेक्ट है वर्ब है, हमको इसकी पूरी मीनिंग पता चल रही है कि राम क्या करता है, एक कहानी लिखता है। तो ये क्या है, सेंटेंस है। दूसरे मैंने लिखा व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगे, आई विल टीच यू, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ इतनी बात की थी, व्हेन यू कम बैक, तो ये क्लॉज था, ठीक है। उसमें मैंने एक क्लॉज को और जोड़ दिया, आई विल टीच यू, तो अब ये दोनों क्लॉज मिल करके हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। व्हेन यू कम बैक, जब तुम वापस आओगे, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो ये दोनों क्लॉज मिल करके हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। एक बात यहाँ से आप और जानेंगे कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज भी हो सकते हैं। आप देखिए इस सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है और यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज है, तो इस सेंटेंस में कुल कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। मैं पूछूं कि व्हेन यू कम बैक कौन सा क्लॉज है, तो आप क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसको इस वाले के ऊपर डिपेंड होना है। और आई विल टीच यू, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो अगर आप फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये एक चार्ट के रूप में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको अच्छे से समझ लें कि फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, 6 सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और टेस्ट भी लेते हैं कि कितना हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहले वाले सेंटेंस को हमने देखा, सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। आप बताइए कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, अभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे, इसी में हमें कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पता चल जाएगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। तो अच्छा अभी बताइए क्या ये क्लॉज है, सब्जेक्ट दिख गया, वर्ब दिख गया, इसका मतलब ये क्लॉज है, ठीक है। कौन सा क्लॉज है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। आईसी में लिख रहा हूं, आप समझेंगे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। राम इज रीडिंग अ स्टोरी, राम एक कहानी पढ़ रहा है, तो राम सब्जेक्ट है, रीडिंग वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एक साथ मिल गए हैं तो ये क्लॉज होंगे। क्या इनका कंप्लीट सेंस मिल रहा है, राम एक कहानी पढ़ रहा है, कंप्लीट सेंस तो मिल रहा है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है, इनके अलावा और कोई क्लॉज नहीं है। लेकिन जब हम तीसरे वाले सेंटेंस पे आते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ राम लाइक्स मैथ्स, यानी कि राम जो है वो मैथ्स पसंद करता है, बट लेकिन श्याम लाइक्स साइंस, लेकिन जो श्याम है वो साइंस पसंद करता है। राम मैथ पसंद करता है लेकिन श्याम साइंस पसंद करता है। अच्छा मैं पूछूं कि यहां से यहां तक आपको एक क्लॉज दिख रहा है, आप बोलेंगे हाँ, राम और लाइक्स एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, क्लॉज मिल रहा है। फिर मैं पूछूं कि श्याम लाइक्स साइंस, क्या इसमें भी क्लॉज है, बोलेंगे सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे भी मिल रहा है, ये भी क्लॉज है। यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इस सेंटेंस में हमें 2 क्लॉज दिख रहे हैं, ठीक है। अब बताइए कि राम लाइक्स मैथ्स, ये कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। तो आप ये देखेंगे कि राम लाइक्स मैथ्स, इसकी पूरी मीनिंग हमें पता चल रही है कि राम मैथमेटिक्स पसंद करता है, तो ये कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। श्याम लाइक्स साइंस, श्याम विज्ञान पसंद करता है, साइंस पसंद करता है, ये भी बात अपने में कंप्लीट अर्थ दे रही है, तो ये भी कौन सी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 क्लॉज से मिल करके एक सेंटेंस बना हुआ है और दोनों क्लॉज कौन सी क्लॉज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। 4th वाले पे अगर हम आते हैं तो ही वॉज इल एस्टरडे, वह कल बीमार था, ही वॉज इल एस्टरडे, वह कल बीमार था, सो इसलिए ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे सी वॉज इल एस्टरडे क्लॉज है,
ही डिड नॉट कम, ये भी क्लॉज है, दोनों ही क्लॉज है, सही बात है। ही वॉज इल यस्टरडे, कौन सा क्लॉज है? अगर कोई आपसे ये कह दे कि वह कल बीमार था, तो आप उसकी बात समझ गए या कुछ और जानना है? उसकी बात समझ गए। जैसे किसी ने आके मुझसे कह दिया कि सर वो तो कल बीमार था, तो मुझे पता चल गया कि वो कल बीमार था। ये कौन सा क्लॉज है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसके लिए किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है मीनिंग निकालने के लिए। सो इसलिए ही डिड नॉट कम, इसलिए वह नहीं आया। ठीक है, वह कल बीमार था इसलिए नहीं आया। तो ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आपको सिर्फ देखना है कि जो क्लॉज है उस क्लॉज की मीनिंग आपको पूरी पता चल रही है ना चल रही है। तो ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, बात तो क्लियर है ना। मैंने बोल दिया कि वह नहीं आया, आप मेरी बात समझ गए कि वह नहीं आया। मैंने बोल दिया कि वह कल बीमार था, मेरी बात आप भी समझ गए वह कल बीमार था। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इस सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर के एक सेंटेंस बना है। ठीक है, अब हम 5वें नंबर पे आते हैं। यहां पे मैंने लिखा है इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे। तो अगर मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है कि इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे, तो आप बताइए पहले कि क्या ये क्लॉज है? सोचिए, इफ यू कम हियर, क्या ये क्लॉज है? ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, क्लॉज है। क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? क्या अभी इतना ही समझना है? क्या इतना ये जो लिखा हुआ है ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है? आप बोलेंगे नहीं, कंप्लीट सेंस तो नहीं दे रहा है। इफ यू कम हियर, यदि तुम यहां आओगे, अभी कुछ ऐसी बात है जो आगे बोलनी है। तो आगे फिर मैंने बोला आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो अब बताओ क्या आई विल टीच यू भी क्लॉज है? आप बोलेंगे जी आई विल टीच यू भी एक क्लॉज है। अब डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा क्लॉज है और ये कौन सा क्लॉज है। अगर आपने वीडियो को बहुत ही शिद्दत से देखा होगा क्लॉज वाला, तो बता देंगे कि ये दोनों कौन कौन से क्लॉज हैं। अभी हम सिर्फ इतने को देखते हैं, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मेरी बात आप तक समझ में आ गई या नहीं आई? समझ में आ गई है। मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मेरी बात आप समझ गए कि मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूं। तो जो बात समझ में आ गई, इसके लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, इसकी बात पूरी की पूरी हमें पता नहीं चल रही है, तो ये कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट। तो यहां पे ये जो सेंटेंस है उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, लास्ट वाले पे देखते हैं, इफ यू सपोर्ट अस, यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं, यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो वी विल ट्राई टू डू बेटर, हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे आप देखेंगे कि पहला जो क्लॉज लिखा हुआ है इफ यू सपोर्ट अस, अगर मैं शुरुआत में ही मैंने शुरुआत में ये लाइन बोला था, अगर मैं ये लाइन बोलते वक्त बीच में रुक जाता, मैं कहता कि यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे, और इसके बाद में अभी कुछ नहीं बोलता, तो आप सोचते कि अभी इसके आगे सर क्या बोलने वाले हैं, इनकी बात अभी हमारे जहन तक पूरी अच्छे से नहीं आ पाई है। इफ़ यू सपोर्ट अस, यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ से हमें मीनिंग पूरी पता नहीं चल रही है। कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, उसके बाद वी विल ट्राई टू डू बेटर, हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये हो जाएगा कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 6 सेंटेंस लिखा हुआ था, और इस सेंटेंस में अभी हमने आपको सिर्फ इतना बताया कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब इसके बारे में हम 1-2 बातें और करेंगे। हमने पढ़ा होगा या आप लोगों ने कभी सुना होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है,
टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 3 टाइप के सेंटेंस का जिक्र होता है। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, इसके बारे में आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। मैं अगर आपसे ये कहूं कि वह सेंटेंस जिस सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होता है, ठीक है, मैं अगर ये कहूं कि ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होता है, उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। तो आप देखेंगे कि पहला और दूसरा जो मैंने सेंटेंस लिखा है, इसमें सिर्फ एक ही क्लॉज है, और वो भी कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज ही ऐसा क्लॉज होता है जो अपना कंप्लीट सेंस देता है। तो ये पहला और दूसरा वाला, ये जो 2 सेंटेंस हैं, ये दोनों सेंटेंस कौन से सेंटेंस हैं? सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इनके लिए सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज की ज़रूरत होती है। कंपाउंड सेंटेंस की बात अगर करते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस में हमें 2 क्लॉज की ज़रूरत होगी। इसमें कितने क्लॉज होंगे? 2 क्लॉज होंगे, और वो दोनों ही क्लॉज, जो 2 क्लॉज होंगे, वो दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ये दोनों क्लॉज क्या होंगे? इंडिपेंडेंट, यानी कि दोनों क्लॉज का अपना कंप्लीट सेंस मिलना चाहिए। तो जो तीसरा और चौथा वाला मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो दोनों के जो अलग अलग 2, ये क्लॉज और ये क्लॉज, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं। ये कौन से सेंटेंस हो जाएंगे? कंपाउंड। यहाँ पे भी मैंने देखा ये आईसी मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों मिलकर के सेंटेंस बनाए। कौन सा सेंटेंस? कंपाउंड सेंटेंस। लास्ट वाले को देखते हैं। यहाँ पे जो 2 सेंटेंस, 2 क्लॉज लिखे हुए हैं, ये 2 क्लॉज मिलकर के भी सेंटेंस बना रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉज होते हैं, लेकिन उन 2 क्लॉज में एक क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो उस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं तो क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। और अगर एक ही क्लॉज है, और वो जब एक ही क्लॉज होगा तो सिंपल सी बात है कि वो इंडिपेंडेंट ही होगा, तो ऐसे क्लॉज को हम क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के आधार पर, सेंटेंस का ये जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, इनके आधार पर अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और इसके बाद एक और कैटेगरी आती है भाव के आधार पर। तो भाव के आधार पे जो सेंटेंस के टाइप हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आज की वीडियो में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक आप उसको समझें, और जो भी नोट करने वाली चीज़ें हैं वो उसको नोट कर लें। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हों, जो कुछ भी हमने आज पढ़ा और जो कुछ भी मैंने बताया, ये चीज़ें आपको अगर अच्छे से समझ में आई हों, तो वीडियो को लाइक करें। अपने चाहने वालों तक, जो भी जहाँ तक आपको लगे कि वहाँ तक हम ये वीडियो अगर शेयर करें तो उनको फ़ायदा मिल सकता है, वहाँ तक आप वीडियो को शेयर करें, और कमेंट भी करें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो क्लास को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी लाइन बोलते हैं कि शाखें अगर रहीं तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। शाखें अगर रहीं तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे। दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इस ARS सक्सेस मंत्रा की क्लास से जुड़े हैं तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शिद्दत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।